Hello bachcho, let us read this question. An electron gun G emits electron of energy 2 kiloelectron volt traveling in the positive x direction. The electrons are required to hit the spot S where Gs equals to 0.1 meter and the line Gs makes an angle of 60 degree with the x-axis as shown in the figure. A uniform magnetic field B parallel to Gs exists in the region outside the electron gun. Find the minimum value of B needed to make the इलेक्ट्रॉन हिट एस। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन दिया है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है और ये जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें क्या दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको स्पॉट एस पे हिट करना है और ये जो जी एस लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है ये एस पॉइंट पे हिट करे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इस केस में mv² अपॉन आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा mv अपॉन क्यूबी के इक्वल। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन दिया हुआ है और ये जो है यहाँ पे हमारा पॉइंट एस दिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एंगल 60 बना रहा है वो, ये पॉइंट हमारा जी है एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जी एस के डायरेक्शन से पैरेलल है एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ये हमें 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी आ जाएगा √2 इंटू के अपॉन एम। यहाँ से वेलोसिटी अगर हम लोग निकाले तो हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको अगर हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। या इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 2.65 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। नाउ हमें क्या कहा है कि वेलोसिटी जो है ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद दी एक्स एक्सिस। दैट मीन्स वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये 60 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हेलिकल। तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल एस पॉइंट पे तभी हिट होगा जब ये जो जी एस का वैल्यू है ये एन टाइम्स पी के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल विल हिट एट एस इफ ये जी एस जो है ये एन टाइम्स पी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 2 3 दैट मीन्स इंटीजर है एंड पी का वैल्यू जो है पी जो है हमारा पिच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पिच का फॉर्मूला होता है, पिच होता है पैरेलल वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा v cos थीटा एंड टाइम पीरियड हमें पता है 2πr अपॉन वेलोसिटी के इक्वल होता है। r का वैल्यू हमें पता है mv अपॉन क्यूबी के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा 2πm अपॉन क्यूबी के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जी एस इक्वल टू मिलेगा
n into 2 pi m v cos theta डिवाइडेड बाय QB। नाउ यहाँ पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू जी एस। तो थीटा हमें 60 दिया है और यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू हमें पता है, तो सारी वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ के जी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया है 2.65 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। देन कॉस हमें क्या दिया है 60 डिग्री दिया है, तो कॉस 60 हमें पता है हाफ होता है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 एंड जी एस का वैल्यू हमें 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, ये आएगा 4.73 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर एस पॉइंट पे हिट कराना है तो जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो 4.73 इंटू 10⁻³ टेस्ला होना चाहिए। So I hope you have understood it well and best of luck.